नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरोप के एक बेहद खूबसूरत लेकिन कम चर्चित देश अंडोरा के बारे में। यह एक छोटा सा देश है जो फ्रांस और स्पेन के बीच पिरेनीज पर्वतों में स्थित है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से यह यूरोप के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन इसकी खूबसूरती किसी बड़े पर्यटन देश से कम नहीं है। अगर आप बर्फ से ढके पहाड़, साफ सुथरे शहर, शानदार प्राकृतिक दृश्य और शांत वातावरण पसंद करते हैं, तो एंडोरा आपके लिए एक सपनों जैसी जगह हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एंडोरा की खूबसूरती की। एंडोरा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, साफ झीलें और सुंदर घाटियां इस देश को किसी पोस्टकार्ड जैसा बना देती हैं। सर्दियों में यहाँ की पहाड़ियाँ बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक जाती हैं और पूरा देश किसी जादुई दुनिया जैसा दिखाई देता है। यही कारण है कि हर साल लाखों पर्यटक यहाँ स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और पर्वतीय पर्यटन का आनंद लेने आते हैं। गर्मियों में यहाँ ट्रैकिंग, साइकिलिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहतरीन अवसर होते हैं। अब बात करते हैं एंडोरा की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर की। हालांकि एंडोरा एक आधुनिक देश है, लेकिन यहाँ की पारंपरिक वास्तुकला आज भी सुरक्षित है। यहाँ आपको पत्थरों से बने पुराने चर्च, पारंपरिक पहाड़ी घर और यूरोपीय शैली की खूबसूरत इमारतें देखने को मिलती हैं। राजधानी अंडोरा ला वेला यूरोप की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानियों में से एक है। यहाँ आधुनिक शॉपिंग सेंटर और ऐतिहासिक इमारतों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। पुराने चर्च और पत्थर की इमारतें देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ के मौसम की। एंडोरा का मौसम पहाड़ी होने के कारण काफी सुहावना रहता है। सर्दियों में तापमान 0 से नीचे जा सकता है और भारी बर्फबारी होती है। यही समय स्कीइंग प्रेमियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। गर्मियों में तापमान आमतौर पर 15 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जिससे मौसम बहुत आरामदायक महसूस होता है। अप्रैल से अक्टूबर तक घूमने के लिए अच्छा समय माना जाता है, जबकि दिसंबर से मार्च तक स्कीइंग सीजन रहता है। अब सवाल आता है कि क्या एंडोरा में कोई बड़े विरोध प्रदर्शन या अशांति होती है? एंडोरा यूरोप के सबसे शांत और स्थिर देशों में से एक माना जाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर राजनीतिक अशांति या हिंसक प्रदर्शन बहुत कम देखने को मिलते हैं। कभी-कभी स्थानीय मुद्दों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो सकते हैं, लेकिन वे आमतौर पर पर्यटकों को प्रभावित नहीं करते। अब बात करते हैं भारतीय नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया की। एंडोरा का अपना अलग एयरपोर्ट नहीं है और अधिकांश यात्री फ्रांस या स्पेन के माध्यम से यहाँ पहुँचते हैं। इसलिए भारतीय नागरिकों को आमतौर पर वैध शेंगेन वीज़ा की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीजा है, तो आप स्पेन या फ्रांस के रास्ते एंडोरा जा सकते हैं। वीजा आवेदन के लिए पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। अब खर्च की बात करें। भारत से एंडोरा की यात्रा का कुल खर्च आपकी यात्रा शैली पर निर्भर करता है। एक सामान्य पर्यटक के लिए 7 से 10 दिनों की यात्रा में फ्लाइट, वीजा, होटल और भोजन मिलाकर लगभग 1.5 लाख से 3 लाख रुपए या उससे अधिक खर्च हो सकते हैं। एंडोरा को यूरोप के कई देशों की तुलना में
टैक्स फ्रेंडली और शॉपिंग के लिए लोकप्रिय माना जाता है। यहाँ कई चीजें पड़ोसी देशों की तुलना में सस्ती मिल सकती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एंडोरा भारतीय पर्यटकों के लिए सुरक्षित है? जी हाँ, एंडोरा दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। यहाँ अपराध दर काफी कम है और पर्यटक आमतौर पर सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर भी सामान्य सावधानियां, जैसे अपने दस्तावेज सुरक्षित रखना, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सतर्क रहना और स्थानीय नियमों का पालन करना हमेशा जरूरी है। यदि आप एक शांत, सुरक्षित, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर और यूरोपीय संस्कृति का अनुभव करने वाला देश देखना चाहते हैं, तो एंडोरा आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। यह छोटा सा देश साबित करता है कि किसी जगह की खूबसूरती उसके आकार से नहीं, बल्कि उसके प्राकृतिक और सांस्कृतिक खजाने से तय होती है। दोस्तों, अगर आपको एंडोरा के बारे में यह जानकारी पसंद आई हो और आप दुनिया के अलग अलग देशों, उनकी संस्कृति, इतिहास, पर्यटन स्थलों और यात्रा से जुड़ी रोचक जानकारियां हिंदी में देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।